12 जून 2025, एक ऐसा दिन जो लाखों लोगों के दिलों में हमेशा के लिए खदा रहेगा। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171, एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भरता है, लेकिन मात्र 30 सेकंड बाद ये एक आवासीय क्षेत्र में गिर जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विमान में सवार 242 में से 241 लोग और ज़मीन पर कम से कम 29 लोगों की मौत हो जाती है। ये बोइंग 787 का पहला घातक हादसा था, जो दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में से एक माना जाता है। आखिर ये त्रासदी कैसे हुई, क्या गलत हुआ और उन अंतिम क्षणों में विमान के अंदर का माहौल कैसा था? आज हम अहमदाबाद विमान हादसे की गहराई में उतरकर सच्चाई का पता लगाएंगे, आधिकारिक कहानी पर सवाल उठाएंगे और उन लोगों की याद में सम्मान देंगे जिन्होंने अपनी जान गंवाई। आइए उस दिन के माहौल को समझते हैं। अहमदाबाद, गुजरात में एक गर्म दोपहर है। तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, जिसके कारण कम हवा के घनत्व की वजह से उड़ान भरना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171, एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर लंदन के लिए अपनी 8 घंटे की यात्रा के लिए तैयार है। विमान में कुल 242 लोग सवार हैं, 230 यात्री, जिनमें 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक और बाकी अन्य देशों के लोग शामिल हैं। उस दिन मौसम की स्थिति सामान्य थी, लेकिन गर्मी के कारण विमान को अधिक रनवे की जरूरत थी। क्या ये एक कारक था? चलिए इसे समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब उस घातक उड़ान की समय रेखा को समझते हैं। दोपहर 2:45 पर फ्लाइट AI 171 रनवे 23 से उड़ान भरने के लिए तैयार होती है। दोपहर 2:46 पर विमान ने उड़ान भरी, लेकिन 30 सेकंड के अंदर ही पायलट को इंजन में समस्या का संकेत मिलता है। दोपहर 2:47 पर विमान तेजी से ऊंचाई खोने लगता है और अहमदाबाद के एक घनी आबादी वाले इलाके में गिर जाता है। प्रारंभिक जांच के अनुसार विमान के बाएं इंजन में एक गंभीर तकनीकी खराबी थी, जिसे कंप्रेसर स्टॉल कहा जाता है। लेकिन ये अकेला कारण नहीं था। विशेषज्ञों का कहना है कि उच्च तापमान, संभावित रखरखाव की कमी और मानवीय त्रुटि ने इस हादसे को और जटिल बना दिया। अब उस भयावह पल को समझने की कोशिश करते हैं जब विमान के अंदर सब कुछ बदल गया। ब्लैक बॉक्स डेटा और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर हम जानते हैं कि उड़ान भरने के तुरंत बाद यात्रियों ने एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी। केबिन में हल्का कंपन हुआ और फिर अचानक विमान दाहिनी ओर झुकने लगा। केबिन क्रू ने तुरंत यात्रियों को ऑक्सीजन मास्क पहनने और सीट बेल्ट बांधने के लिए कहा, लेकिन केवल 20 से 30 सेकंड में विमान तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। कॉकपिट से कोई घोषणा नहीं हुई, क्योंकि पायलट उस समय आपातकालीन प्रक्रियाओं में व्यस्त थे। एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति, एक 32 वर्षीय ब्रिटिश यात्री ने बाद में बताया कि अंतिम क्षणों में लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे और कुछ अपने फोन पर अपने परिवार को आखिरी संदेश भेज रहे थे। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या पायलटों को और समय मिलता तो वे विमान को बचा सकते थे? बोइंग 787 को एक इंजन के साथ भी उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इतनी कम ऊंचाई पर और इतने कम समय में पायलटों के पास कोई मौका नहीं था। हादसे के बाद भारत के विमानन प्राधिकरण DGCA और अमेरिका के NTSB ने संयुक्त जांच शुरू की। प्रारंभिक रिपोर्ट में 3 मुख्य कारण सामने आए। इंजन की विफलता, बाएं इंजन में कंप्रेसर स्टॉल, संभवतः रखरखाव की कमी के कारण। मौसम की स्थिति, उच्च तापमान ने विमान की प्रदर्शन क्षमता को प्रभावित किया। पायलट प्रशिक्षण, क्या पायलटों को ऐसी आपात स्थिति के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया था? लेकिन ये केवल तकनीकी खराबी की कहानी नहीं है। भारत में विमानन उद्योग पर बढ़ता दबाव, लागत में कटौती और रखरखाव में ढिलाई जैसे मुद्दों ने इस हादसे को और गंभीर बना दिया। एयर इंडिया, जो पहले एक सरकारी कंपनी थी और अब निजी हाथों में है, पर कई बार रखरखाव और सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप लगा है। क्या यह हादसा टाला जा सकता था? अगर नियमित रखरखाव और कड़े सुरक्षा मानकों का पालन किया गया होता तो शायद 270 लोग आज हमारे बीच होते। अहमदाबाद विमान हादसा केवल एक त्रासदी नहीं है, ये एक चेतावनी है। हमें अपने विमानन उद्योग में सुधार करने की जरूरत है, चाहे वो रखरखाव हो, पायलट प्रशिक्षण हो या नियामक निगरानी।
हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। हमें यह भी समझना होगा कि तकनीक कितनी भी उन्नत हो, मानवीय त्रुटि और लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि हर उड़ान की सुरक्षा के पीछे सैकड़ों लोगों की मेहनत और जिम्मेदारी होती है। इस त्रासदी में अपनी जान गंवाने वालों को हमारी श्रद्धांजलि, उनके परिवारों के लिए हमारी संवेदनाएं और हमारी अपील है कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। इसके लिए हमें अभी से काम शुरू करना होगा। आप इस हादसे के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि हमारी विमानन प्रणाली में बड़े सुधार की जरूरत है? नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस त्रासदी से सबक ले सकें।